हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एपिक वर्ड स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुरभि गोला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी है अल्फ्रेड नोबेल की। सो फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबेल को हम सभी लोग एक साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं, बट पूरी दुनिया उन्हें मौत का सौदागर या व्यापारी भी कहती है। तो चलिए जानते हैं क्यों दुनिया के लोग उन्हें मौत का व्यापारी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। उनका पूरा नाम अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल है। उनके पिता इमैनुअल नोबेल एक आविष्कारक थे, पर वे अशिक्षित थे। फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी शुरुआती शिक्षा सेंट पीटर्सबर्ग में की। उसके बाद इन्होंने अमेरिका में इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। फ्रेंड्स, वे एक महान वैज्ञानिक थे। इनके नाम करीब 355 आविष्कारों का पेटेंट है। इनका सबसे बड़ा योगदान डायनामाइट का आविष्कार था। यह विस्फोटक उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन C3H5N3O9 की सहायता से बनाया। वैसे तो डायनामाइट एक महान आविष्कार था, लेकिन इसके बाद युद्ध ज़्यादा विध्वंसक व विनाशक हो गए। उन्होंने कई फैक्ट्रियां स्थापित की जहां बारूद का निर्माण बड़े स्तर पर होने लगा। इससे उन्हें अथाह धन की प्राप्ति हुई। उन्हें मौत का व्यापारी भी कहा गया। अपने संस्मरणों में अल्फ्रेड ने लिखा है कि कई बार उन्हें यह आविष्कार करने का अफसोस हुआ। शायद यही कारण था कि अपनी वसीयत में उन्होंने घोषणा की कि मृत्यु के बाद उनकी अकूत संपत्ति में से प्रतिवर्ष मानवता की भलाई के लिए भौतिकी, रसायन शास्त्र, साहित्य, चिकित्सा एवं शांति के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाए। इसके लिए एक ट्रस्ट गठित किया गया, जिसके माध्यम से पुरस्कार दिए जाते हैं। बैंक ऑफ स्वीडन ने 1969 में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया। बैंक भी इस ट्रस्ट का एक सदस्य है। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबेल सोचते थे कि जब दुनिया के सारे देश शक्तिशाली हो जाएंगे तो अपने आप शांति कायम हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को नष्ट करने और जीतने की इच्छा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। किंतु ऐसा हो ना सका। अल्फ्रेड नोबेल एक कुशल आविष्कारक ही नहीं थे, अपितु एक सफल उद्योगपति तथा मानव शांति के समर्थक भी थे। उन्होंने कर्मचारियों के कल्याण हेतु उस समय पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई। नोबेल ने असाधारण काम करने वालों के लिए अपनी संपत्ति का पूरा हिस्सा वसीयत के अनुसार दान में दे डाला। वैज्ञानिकों, साहित्यों आदि के साथ किसी किस्म का भेदभाव उनकी दृष्टि में नहीं था। वह एक कवि हृदय भी थे। उन्हें पुस्तकों का बड़ा शौक था। उनके निजी पुस्तकालय में विभिन्न दार्शनिकों, इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, साहित्यकारों की पुस्तकों का भंडार था। उन्हें आजीवन परिवार तथा उत्तम स्वास्थ्य की कमी खलती रही। अपने अंतिम दिनों में डायनामाइट का उपयोग मानव हत्या के लिए हो रहा है, यह जानकर वह बहुत दुखी थे। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैनरेमो शहर में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। अल्फ्रेड की 92 लाख डॉलर की संपत्ति विज्ञान तथा साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान की जाती है। 1901 के प्रारंभ में इस पुरस्कार राशि का मूल्य 8 लाख का गया था। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को शांति के लिए अफ्रीका सरकार द्वारा दिया जाता है। वर्ष 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पहली बार पुरस्कार पाने का श्रेय एक्स-रे किरण की खोज करने वाले डबघ के सर्जन को, भौतिकी में शांति के क्षेत्र में जीन एस हुनैंत तथा फ्रेडरिक पासी को, साहित्य में सूली पुधोक को, रसायन के क्षेत्र में J.H. वॉटहॉफ को तथा चिकित्सा के लिए E.A. वॉन बेहरिंग को मिला। प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला मैडम क्यूरी थीं, जिन्हें भौतिक और रसायन दोनों में ही यह पुरस्कार मिला। उनकी 2 पीढ़ियों ने 5 नोबेल पुरस्कार जीते। अब तक 5 भारतीयों को यह पुरस्कार पाने का गौरव हासिल हुआ है, जिनमें टैगोर, C.V. रामन,
मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, चंद्रशेखर वेंकटरामन हैं। फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबेल आज भी इस संसार में अमर रहेंगे क्योंकि उन्होंने मानवता के हितार्थ काम करने वाले महान लोगों के लिए इतनी बड़ी धनराशि प्रदान करके अपने विशाल हृदय का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। समस्त संसार उनके इस योगदान के लिए उन्हें आजीवन याद करता रहेगा। उनके डायनामाइट का प्रयोग आज भी सड़कें बनाने, सुरंग खोदने, बांध बनाने तथा शांति के लिए भी किया जाता है। युद्ध में विनाश के लिए प्रयोग किया जाने वाला डायनामाइट तो उनके लिए एक अभिशाप स्वरूप था। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही। आगे हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितने से जितना ज़्यादा शेयर कर सकें कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल।